गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ। देखिए बच्चों, चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट की हम रिवीजन वर्कशीट ले रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं, इस रिवीजन वर्कशीट में वही सारे क्वेश्चंस अब आएंगे। तो मैं उनके आपको एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। देखिए, रिवीजन वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 10 टेंस इक्वल टू 1। 10 टेंस मिल करके क्या बनाते हैं? 100। क्या बनाएंगे? 100। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 100, HUNDRED, 100। उसी तरीके से देखिए 100 टेंस मिलकर के क्या बनाएंगे? 1000। 10 कितने वंस मिले कि 110 बन जाए, या 110 में 10 क्या होते हैं? 10 वंस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वंस, 10 वंस। अब देखिए 1000 में कितने 10 क्या होते हैं, यानी कितनी बार हम 100 को काउंटिंग करें कि 1000 आ जाए? तो 10 टाइम्स। या आप ये भी कह सकते हैं 1000 में 10 क्या होते हैं? 100 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100। 1000 में 10 100 होते हैं। ये हमारे चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी तब आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, राइट इन वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए 8057। मैंने आपको बताया था जो 0 होती है वो पोजीशन वैकेंट होती है, और वैकेंट पोजीशन को ना तो हम बोलते हैं और ना ही लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8000। 0 को हम स्पेल नहीं करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे? 57। वंस और टेंस की डिजिट को कंबाइन करके स्पेल किया जाता है। 57। 8057। नेक्स्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट इन न्यूमरल्स। 6340। 6000 यानी 1000 की पोजीशन पर क्या लिखना है? 6। 300, 100 की पोजीशन पर क्या लिखना है? 3। और 40, ये 40 हो गया आपका। 6340। इस तरीके से हम इसको न्यूमरल्स को लिखेंगे। 8088। तो 88 और 1000 की पोजीशन पर 8 और 88। बीच में देखिए 100 की पोजीशन पर कोई भी डिजिट स्पेल नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। जैसे ये 8057 है, उसी तरीके से 8088। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द कंसेक्यूटिव न्यूमरल्स। बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी उल्टी गिनती लिखनी है, और हमें इसका नंबर लिखना है। तो मैं देखिए आपको ये लास्ट का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए 4000 है। 4000 में जब हम उल्टे चलेंगे, यानी हम 1 को लेस करना है हमें, तो क्या लिखेंगे? इधर देखिए 3999। 4000 में से 1 लेस करेंगे तो ये आएगा। ये 4000 से जस्ट बिफोर का नंबर ये है। अगर हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं या बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए 3998। फिर नेक्स्ट 3997 और 3996। इस तरीके से हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको पता है जो डिजिट जिस प्लेस पर होती है
वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ये वंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2, 0 टेंस की प्लेस पर है तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 100 की प्लेस पर है तो 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी 400। या आप ये भी देख सकते हैं 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। ये 400 4 की प्लेस वैल्यू हो गई। 6000 की पोजीशन पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6000। या 6 के बाद देखो 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 0 लगा दी। इस तरीके से हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखनी है, देखिए कैसे लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0 है। 4 की प्लेस वैल्यू 10 है तो 4 टेंस। 8 की प्लेस वैल्यू 100 है तो 800, और 5 की वैल्यू 1000 है तो 5000। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 5 के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो 5 के बाद 3 डिजिट की जगह हमने क्या लिखा 0। 8 के बाद 2 डिजिट है तो 8 के बाद हमने 2 0 लगाई। 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 5000, 5 की प्लेस वैल्यू 5000 तो 5000। या 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 प्लस 800 प्लस 4 टेंस। 40 है तो 4 टेंस यानी 4 इंटू 10 यानी 40। तो 0 को हम 0 को नहीं लिखेंगे। 0 की जो वैल्यू होगी वो नहीं लिखी जाएगी। मैंने आपको बताया 0 जो वैकेंट पोजीशन होती है वो लिखी नहीं जाती है और ना ही स्पेल होती है। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे 6000 प्लस 70 प्लस 3। इस तरीके से इसको लिखेंगे। यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम देख रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी पोजीशन पर देखिए 1000 की पोजीशन पर 6 है और 7 है। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी 7 से जुड़ा हुआ नंबर 7001। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 7001। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ गया। अब हम सिर्फ इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इन दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो देखिए 1000 की पोजीशन पर 6 है, दोनों एक जैसे हैं। 100 की पोजीशन पर इधर 2 है, इधर 100 की पोजीशन पर 4 है। 4 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है 4, और छोटा नंबर कौन सा है 2। तो हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर को देखेंगे। 2 स्मॉल है तो 2 से जुड़ा हुआ नंबर 6213 भी कैसा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। 6213 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया था कि सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर देखने के लिए सबसे बड़ी पोजीशन वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं। 996। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी हुई 6 से जुड़ा हुआ नंबर कौन सा हो गया सबसे छोटा नंबर 6995। इसके बाद इससे बड़ा नंबर आएगा। बड़े नंबर के लिए हमने ये सिंबल लगाया। अब हमारे पास देखिए सबसे छोटा नंबर मिल गया। अब हमें सिर्फ ये 2 नंबर चाहिए। इन 2 नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। इन 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो देखिए 1000 की पोजीशन पर 9 है, सेम है, इसलिए अब 100 की पोजीशन को कंपेयर किया। 100 की पोजीशन पर 8 है और यहाँ 2 है। 8 बड़ा है 2 से, इसलिए 8 से जुड़ा हुआ नंबर भी बड़ा होगा। तो 9872 सबसे बड़ा नंबर हो गया और 9223 बीच का नंबर हो गया, यानी ना तो सबसे बड़ा है और ना सबसे छोटा। तो इसको पहले लिखेंगे
ये 6995 से तो बड़ा है, लेकिन 9872 से छोटा है, इसलिए ये वाला सिंबल लगाया और 9872 इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। तो इसका मैं बी क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में रखना है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 8, फिर उससे छोटी डिजिट 6, फिर उससे छोटी डिजिट 4 और फिर उससे छोटी डिजिट यानी 0 सबसे छोटी डिजिट। तो ये हमारा नंबर सबसे बड़ा नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी पहले 0, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। लेकिन सबसे छोटा नंबर हमें 4 डिजिट का बनाना है, इसलिए 0 से जो जस्ट बड़ी डिजिट है उसको हम पहले लिखेंगे, यानी 4 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को, और फिर 4 से बड़ी डिजिट 6 और फिर 8। ये हमारा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को बनाने के लिए जैसे 18 के लिए क्या आएगा, XVIII। तो आपको ये 19 खुद करना है और 37 खुद करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टेबल भी लिखवाई थी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कोई सा एक आपको सही ऑप्शन लेना है। देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3427। 3427 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कौन से प्लेस पर है। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000 की प्लेस पर है, इसलिए वंस नहीं होगा, टेंस भी नहीं होगा, हंड्रेड्स भी नहीं होगा, क्या होगा 1000। तो 1000 के आगे बॉक्स में हम टिक लगा देंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2589। 5 कौन से प्लेस पर है, देखिए वंस, टेंस, 100 यानी 500। तो देखिए, ये 5 है, ये 50 है, ये 500 है, ये 5000 है। तो हमें कौन सा टिक करना है, सी ऑप्शन 500 का। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मैंने आपको लिखवाया था। 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें सभी डिजिट कैसी होंगी, बड़ी होंगी, सबसे ज़्यादा होगी, यानी 0 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, इसलिए 4 डिजिट के नंबर में सभी की सभी डिजिट 9 होंगी। तो यहाँ पर देखिए 9 9 9 9 ये 4 डिजिट हैं और सारे के सारे 9 हैं, इसलिए ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 3054। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। द न्यूमरल फॉर 8088। तो यहाँ देखिए 100 के लिए कोई भी आपको यहाँ पर स्पेलिंग नहीं दी गई है, तो 100 की पोजीशन क्या होगी, वैकेंट। 8000 यानी 1000 की पोजीशन पर 8, 100 की पोजीशन वैकेंट और उसके बाद 88। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। 5000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 3 क्या बनेगा, 5503। 5503। तो ये हम ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं, जैसे 5000 का 5, 500 का 5, 0 का 0 और 3 का 3। तो इस तरीके से भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 5503। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ द टूज इन 2172। हमें 2172 में दोनों पोजीशन पर, यानी देखिए 1000 की पोजीशन पर भी 2 लिखा हुआ है और 1s की पोजीशन पर भी 2 लिखा हुआ है।
इन दोनों की पोजीशन जहाँ पर 2 लिखा हुआ है उस पोजीशन पर इस डिजिट की प्लेस वैल्यू का टोटल करना है, यानी उनको जोड़ना है। देखिए तो ये जो 2 लिखा हुआ है 1000 की पोजीशन पर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2000, और वंस की पोजीशन पर जो 2 लिखा हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2। और जब हम 2000 और 2 दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 2002। और 2002 कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए डी ऑप्शन में, तो हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट 3164। 3164 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ी डिजिट पहले और फिर सबसे छोटी डिजिट सबसे बाद में, यानी 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। 6 4 3 1। तो सी ऑप्शन में हमें ये नंबर मिल जाता है। सबसे बड़ा नंबर होगा 6431। सक्सेसर ऑफ 8999। सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट नंबर या उससे 1 मोर नंबर। तो 1 मोर नंबर या नेक्स्ट नंबर करने के लिए हम इसमें 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9000। 9000 बनेगा। 9000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखिए डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। प्रीडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर वाला नंबर या 1 लेस। 4500 में से जब आप 1 को लेस करते हैं तो हमारा नंबर आता है 4499। 4499 देखिए बी ऑप्शन में है, तो हम इसके ऊपर टिक लगाएंगे। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए पीएस से आता है। पीएसए का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एट एनी प्लेस। तो आपको पता है 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, चाहे 1000 की प्लेस पर हो या 10,000 की पे हो, 1s की प्लेस पर हो या 10s की या 100 की प्लेस पर हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्म ए नंबर बाय रिमूविंग 3 फ्रॉम द 1000 प्लेस एंड एडिंग 2 टू 1s प्लेस इन द नंबर। देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है 9325। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमूविंग 3 फ्रॉम द 1000 पोजीशन। 1s की पोजीशन पर 5 है, 10s की पोजीशन पर 2 है, 100 की पोजीशन पर 3 है और 1000 की पोजीशन पर 9 है। तो 100 की पोजीशन पर जो 3 है उसको रिमूव नहीं करना है, ये कहना रिमूव 3 फ्रॉम द 1000s प्लेस, यानी हमें जो 1000 की प्लेस पर 9 जो दिया हुआ है उसमें से क्या करना है 3 को रिमूव करना है, यानी 3 लेस करना है। तो कितना आ जाएगा 6। और एडिंग 2 टू 1s प्लेस, 1s की प्लेस पर कितना दिया हुआ है 5, उसमें क्या करना है 2 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 7। अब हमें इसको चेंज करना है, तो देखिए 1000 की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 6 और 3 में कोई चेंज नहीं, यानी 100 की पोजीशन पर कोई चेंज नहीं, 10s की पोजीशन में कोई चेंज नहीं और 1s की पोजीशन पर हम क्या रखेंगे 7। तो हमारा ये नया नंबर बन जाएगा। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ फोर्स इन 3454। यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू का हमें सम करना है। जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 7th क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करेंगे। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 9099। 9099 से आपको अगर कोई सबसे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए
सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी डिजिट, यानी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 और 9 दोनों एक जैसे डिजिट हैं, तो हम दोनों को एक साथ रखेंगे, 9 और 9, उसके बाद 9 से छोटे डिजिट, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा हमारा 9900, ये सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। और सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, 0 से शुरू नहीं करेंगे हम, 0 से जस्ट बाद वाले डिजिट से शुरू करेंगे। तो 0 से जस्ट बाद वाली डिजिट आ जाएगी हमारी 9, फिर 0, फिर 0 और फिर 9, ये सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा और ये ग्रेटेस्ट। इस तरीके से हम नंबर बनाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए राइट द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द रोमन न्यूमरल आई, वी और एक्स ओनली वंस। हमें एक वो रोमन न्यूमरल बनाना है जो सबसे बड़ा हो और इनका एक बार ही यूज करके बनाया जा सके। देखिए कैसे, x का मतलब होता है 10 और ये होता है 5 और ये होता है 1। तो सबसे बड़ा नंबर 10 + 5 + 1 कितना होगा, और होगा 16। 16 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 1, 10 + 5 + 1, 16, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये आपका PSA कंप्लीट हो गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, रिवीजन वर्कशीट की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी समझ में नहीं आता आपका क्वेश्चन, तो आप मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से आप करेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर जो हैं इसी चैप्टर पे बेस्ड है। अगर आपको काउंटिंग या नंबर राइटिंग नहीं आएगी तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसे अच्छे से करेंगे। थैंक यू।